नमस्कार दोस्तों। उत्तर भारत इस समय एक भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन ने हालत भयावह बना दिए हैं। मानसून 2025 के दौरान 22 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय पिछले 14 वर्षों से सबसे ज़्यादा बारिश वाला रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में औसतन 3 गुना अधिक वर्षा हुई और उत्तरी भारत में बारिश का स्तर सामान्य से 37% तक बढ़ गया। ये अचानक आई ज्यादा बारिश ही आज की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले यदि हम पंजाब की बात करें तो यहाँ स्थिति बेहद गंभीर है। पूरे राज्यों के 23 जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। लगभग 1400 गांव पूरी तरह प्रभावित हुए हैं और 3.71 लाख एकड़ से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। हजारों किसान अपनी मेहनत की फसल को बहते हुए देख रहे हैं। अब तक 30 से 37 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का यह संकट केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि बांध प्रबंधन की चुनौतियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। भाखड़ा बांध का जलस्तर 1678.97 फीट तक पहुंच चुका है, जो इसकी अधिकतम सीमा से बेहद करीब है। स्थिति संभालने के लिए 80,000 से 85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, लेकिन इसका सीधा असर निचले इलाकों पर पड़ा और कई गांवों को तुरंत खाली करवाना पड़ा। नंगल, अनंतपुर साहिब और आसपास के दर्जनों गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अब तक लगभग 180 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी स्थिति कम दर्दनाक नहीं है। यहाँ लगातार बारिश ने भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स को जन्म दिया है। मंडी जिले में कई घर और सड़कें मिट्टी में दब गई। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हिमाचल में अब तक 343 घटनाओं में जान माल का नुकसान दर्ज हुआ है। इनमें से अधिकतर हादसे भूस्खलन और तेज पानी की धार से हुए हैं। सड़कों के टूटने और पुलों के बह जाने से पहाड़ी क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है और राहत सामग्री पहुंचने में भारी दिक्कत आ रही है। लंबे समय से वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन और बांधों के गलत प्रबंधन ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है और यह पूछा है कि क्या अवैध पेड़ों की कटाई और लापरवाह योजनाओं ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया है। दोस्तों, इस साल इतनी बारिश क्यों पड़ रही है? जैसे जून जुलाई में मानसून का सीजन होता है, वैसे इस बार 2 सीजन इकट्ठे आ गए हैं। एक तो मानसून का सीजन और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं वो आपस में टकरा गई हैं, इसलिए इतनी बारिश हो रही है। इस बीच राहत और बचाव कार्य पूरी जोर शोर से चल रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और खाद्य सामग्री दूर दराज के गांवों तक पहुंचाई जा रही है। पुलों को अस्थायी स्थल बनाया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को वहां रखा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्वस्थ थे, इसलिए उन्होंने खुद जिम्मेदारी संभाली और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर आश्वासन दिया। सरकार ने अब तक राहत के लिए करोड़ों रुपए जारी किए हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों की मांग है कि पंजाब की इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि केंद्र से विशेष मदद मिल सके। आगे की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सितंबर में भी उत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में राहत और बचाव कार्य को और तेज करना होगा। यह पूरी घटना हमें एक गहरी सीख देती है कि प्रकृति का प्रकोप अचानक नहीं आता। यह हमारे वर्षों के लापरवाह रवैये और पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है। यदि समय रहते हम जल प्रबंधन, वनों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की ओर गंभीर कदम नहीं उठाएंगे तो हर साल हमें इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। अंत में दोस्तों यही कहना उचित होगा कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है मानवता की। हमें राजनीति से ऊपर उठकर समाज और सरकार के साथ मिलकर पीड़ितों की मदद करनी होगी। ये केवल पंजाब और हिमाचल का संकट नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अभी 1-2 दिन से बारिश थोड़ी कम हुई है पंजाब में, पर अभी भी खतरा टला नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।